नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुरुग्राम से एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला केस जिसने रिश्तों की काली सच्चाई को एक्सपोज कर दिया। लिव इन पार्टनर का बेरहम मर्डर। कातिल ने चाकू से सिर को धड़ से अलग कर दिया, बॉडी को गठरी में बांधकर नाले में फेंक दिया और अब इंसाफ का बुलडोजर गरजा है। पुलिस ने आरोपी का इलीगल घर मटिया मेड कर दिया। तो क्या है ये सनसनीखेज हत्याकांड और कैसे खुली इस दरिंदगी की पोल? तो बने रहिए इस एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन के साथ। हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम में एक ऐसा खूनी खेल खेला गया जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। लिव इन रिलेशनशिप में रह रही पूजा का उसके ही पार्टनर ने निर्ममता से कत्ल कर दिया और ये मर्डर कोई आम क्राइम नहीं था। कातिल मुश्ताक ने पूजा का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया, बॉडी को एक गठरी में पैक किया और उसे ठिकाने लगाने के लिए नाले में फेंक दिया। लेकिन इस घिनौने क्राइम को अंजाम देने वाले मुश्ताक का इलीगल एम्पायर अब मिट्टी में मिल गया। मंगलवार को गुरुग्राम पुलिस ने बुलडोजर चलवाकर मुश्ताक के उस अवैध घर को ध्वस्त कर दिया जो उसने उत्तराखंड के सितारगंज में बना रखा था। शॉकिंग बात यह है कि जिस जमीन पर यह घर खड़ा था वो उसके या उसके परिवार के नाम पर रजिस्टर ही नहीं थी। आपको बता दें कि इस खौफनाक मर्डर का खुलासा तब हुआ जब पुलिस को पूजा का धड़ तो मिल गया, लेकिन उसका सिर अभी भी लापता है। पुलिस की टीमें दिन रात पूजा के कटे हुए सर की तलाश में जुटी हुई है, जो इस केस की सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है। इस केस में ब्रेक थ्रू तब मिला जब 30 अप्रैल को पुलिस ने शातिर मुश्ताक का धर दबोचा और पूछताछ में इस साइको किलर ने खुद ही कबूल किया कि उसने पूजा की बॉडी को ठिकाने लगा दिया था। गुरुग्राम पुलिस ने मुश्ताक की निशानदेही पर क्राइम सीन के पास से पूजा का टूटा हुआ मोबाइल फोन भी रिकवर कर लिया और उस खूनी हथियार को भी ढूंढ निकाला गया जिससे पूजा का गला रेता गया था। ये वेपन मुश्ताक की बहन के नई बस्ती स्थित घर से बरामद हुआ। हालांकि पुलिस रेड के दौरान उसकी बहन और परिवार के दूसरे मेंबर घर से गायब मिले, जिनकी तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है क्योंकि उनके भी इस क्राइम में शामिल होने की आशंका है। अब आपको बता दें कि सनसनीखेज पूजा मर्डर केस की पूरी टाइमलाइन स्टेप बाय स्टेप। इस खूनी कहानी की शुरुआत होती है गुरुग्राम में साल 2022 में पूजा और मुश्ताक की पहली मुलाकात रुद्रपुर रोडवेज बस में गुरुग्राम आते वक्त। उस वक्त इस शातिर मुश्ताक ने पूजा को अपना नाम अजीत बताया था। पूजा भी उत्तराखंड की रहने वाली थी, जिसकी वजह से दोनों के बीच इंस्टेंट कनेक्शन बन गया। इसके बाद 2022 में पूजा की मां बीमार पड़ गई। अपनी मां को देखने के लिए पूजा 2-3 बार मुश्ताक की टैक्सी हायर करके उत्तराखंड गई थी। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और प्यार का ड्रामा शुरू हो गया। फिर शुरू हुआ लिव इन का खेल। आरोपी ने पुलिस को बताया कि जब नजदीकियां बढ़ी तो दोनों ने साथ रहने का डिसीजन लिया। अक्टूबर 2024 में इस धोखेबाज मुश्ताक ने पूजा को बीच रास्ते में छोड़कर अपने घर सितारगंज जाने का फैसला लिया और वहां जाकर उसने मुस्लिम लड़की से निकाह कर लिया और इस काले सच को छुपाने के लिए वो काम का बहाना बनाकर कभी गुरुग्राम तो कभी सितारगंज आता जाता रहता था। डबल लाइफ जी रहा था ये साइको। लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पैर नहीं होते। अब पूजा को मुश्ताक की दूसरी शादी का पता चला तो वो बुरी तरह से टूट गई। उसने मुश्ताक से सवाल किया कि जब उसने पहले उससे शादी की थी तो अपनी कम्युनिटी में दूसरी शादी क्यों की। गुस्से में पूजा सितारगंज तक पहुंच गई और वहां उसने मुश्ताक के घर पर जमकर हंगामा किया और पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवा दी। झगड़ा इतना बढ़ गया कि मुश्ताक के घर वालों ने दोनों को घर से निकाल दिया, जिसके बाद वो पूजा के साथ वापस गुरुग्राम आ गया। लेकिन गुरुग्राम में भी पूजा इस धोखे को लेकर उससे लगातार झगड़ती रहती थी और इसी वजह से इस कातिल ने पूजा को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर डाली। और फिर शुरू हुआ मर्डर का खौफनाक प्लान। पुलिस के मुताबिक मुश्ताक ने बताया कि अपनी प्लानिंग के तहत वो 15 नवंबर 2024 को पूजा को अपनी बहन के घर उत्तराखंड के खटीमा ले गया और वहां से अगले दिन 16 नवंबर को पूजा को घुमाने के बहाने उधम सिंह नगर जिले के नहर पर ले गया। नहर के पास सुनसान पुलिया को इस दरिंदे ने अपनी खौफनाक साजिश को अंजाम देने के लिए चुना। वो पूजा को बात करने के बहाने पुलिया के पास ले गया। पुलिस के मुताबिक काली पुलिया के पास पूजा से बात करते वक्त मुश्ताक ने उसकी गर्दन पर पीछे से चाकू से वार कर दिया और फिर मुश्ताक तब तक उसकी गर्दन पर वार करता रहा तब जब तक वो धड़ से पूरी तरह अलग नहीं हो गई। लेकिन हैवानियत यही नहीं खत्म हुई। पुलिस के मुताबिक मुश्ताक ने पूजा की हत्या से लेकर उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने की पूरी प्लानिंग पहले से ही कर ली थी। वो तेज धारदार चाकू और बेडशीट जैसे सामान अपने बैग में छुपा कर लाया था। धड़ को नाले में फेंकने के बाद उसने पूजा के सिर को एक प्लास्टिक के थैले में पैक किया
और उसे पानी में बहा दिया। उसका कॉन्फिडेंस इतना हाई था कि उसे यकीन था कि अगर पुलिस को बॉडी मिल भी गई तो सिर ना होने की वजह से उसकी पहचान कभी नहीं हो पाएगी। लेकिन क्राइम कभी छिपता नहीं। 30 अप्रैल को पुलिस ने काली पुलिया अंडरपास से पूजा का शव बरामद कर लिया। पूजा के भाई को मौके पर बुलाया। अपनी बहन की सिर कटी लाश देखकर वो बुरी तरह से टूट गया, लेकिन अपनी बहन के दुपट्टे को देखकर उसने अपनी प्यारी पूजा को पहचान लिया। भाई ने बताया कि रक्षाबंधन पर जब उसकी बहन ने उसे राखी बांधी थी तो उसने यही दुपट्टा पहना था। 5.5 महीने से वो दिन रात अपनी बहन की सलामती की दुआ मांग रहा था। थाना प्रभारी का कहना है कि शव बुरी तरह से सड़ चुका था, इसलिए डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। बॉडी को हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है और अब पुलिस पूजा के सिर की तलाश के लिए उत्तराखंड पुलिस के साथ मिलकर दोबारा सर्च ऑपरेशन चला रही है। तो व्यूवर्स, ये थी गुरुग्राम के इस खौफनाक लिव इन मर्डर केस की पूरी अनसुलझी कहानी। इस दरिंदे ने प्यार के नाम पर धोखा दिया और फिर बेरहमी से एक जिंदगी छीन ली, लेकिन इंसाफ की आवाज बुलंद हो चुकी है। इस घिनौने क्राइम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये सनसनीखेज कवरेज पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।